गांव धनपुर चारों तरफ से खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनतकश थे और उनकी जिंदगी खेती बाड़ी पर ही टिकी हुई थी। गांव के एक कोने में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल का स्वभाव बड़ा ही सीधा साधा था। दिन भर खेत में काम करना और रात को परिवार संग हंसी खुशी रहना ही उसकी दिनचर्या थी। उस दिन भी दिन भर उसने धान के खेत में मेहनत की थी, लेकिन रात होने से पहले ही बादलों ने आसमान को ढक लिया। हवा में अजीब सी नमी और डराने वाली खामोशी घुल गई। रामलाल बैलगाड़ी से गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसका पड़ोसी गुरुचरण पास आकर बोला, रामलाल, रात गहराने लगी है। सुना है पिछले हफ्ते खेतों के पास किसी अजीब साए को देखा गया था। तुम अकेले मत लौटना। अरे भाई, ये सब वहम है। खेत में दिन भर काम करने के बाद आदमी थककर जो भी देखे उसे भूत प्रेत ही लगता है। लेकिन उसके मन में हल्की सी घबराहट बैठ गई। रामलाल ने बैलगाड़ी हाँकी और अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता खेतों के बीच से होकर जाता था। चारों तरफ झींगुरों की आवाज, मेंढकों की टर-टर और दूर कहीं उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि हवा असामान्य रूप से ठंडी हो गई है, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने बैलों को रोककर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध ही धुंध थी। रामलाल ने देखा कि गीली मिट्टी पर अजीब से पदचिन्ह बने हुए हैं। ये इंसान के पैर जैसे नहीं थे, लंबी उंगलियां, टेढ़े मेढ़े निशान और गहरे गड्ढों जैसे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये किसके निशान हो सकते हैं? उसने सोचा, लेकिन डर को किनारे रखकर उसने गाड़ी फिर से आगे बढ़ाई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि खेत के किनारे एक औरत खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ में दीपक था। रामलाल ने आवाज लगाई, कौन हो बहन? इतनी रात गए खेतों में क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। रामलाल घबराया और बैलों को तेज हाँका। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे से वो औरत की हंसी गूंज उठी। गाड़ी अचानक रुक गई। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ गिरा पड़ा था। रामलाल ने बैलों को रोका और पेड़ हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसे लगा कि पेड़ का तना धड़क रहा है। उसने हाथ हटाया तो देखा कि तने से लाल सा रक्त टपक रहा है। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो डर से पसीने पसीने हो गया। अचानक धुंध से एक लंबी काली परछाई निकली। वो धीरे धीरे रामलाल की ओर बढ़ रही थी। रामलाल ने कांपते हुए पीछे कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज हो गईं। परछाई ने गहरी आवाज में कहा, ये जमीन मेरी है, ये खेत अब तुम्हारा नहीं। रामलाल हिम्मत करके चिल्लाया, ये खेत मेरे पूर्वजों के हैं। तू कौन होता है छीनने वाला? जैसे ही उसने ये कहा, परछाई अचानक गायब हो गई। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा के साथ अजीब सी चीखें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग दर्द से चिल्ला रहे हों। रामलाल ने बैल हाके और गाड़ी तेज दौड़ाई, लेकिन जितना तेज वो भागता, उतनी ही जोर से वे चीखें उसका पीछा करती। गांव से आधा किलोमीटर पहले एक पुराना कुआं था। कहते थे बरसों पहले यहां एक विधवा ने आत्महत्या की थी। रामलाल जैसे ही वहां पहुंचा, कुएं से सफेद साड़ी पहने वही औरत बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रामलाल डर के मारे बैलगाड़ी से कूद पड़ा और खेतों की तरफ भागा। वो औरत उसके पीछे पीछे भागने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए रामलाल की ओर बढ़ रहे थे। रामलाल भागते भागते चिल्लाया, कोई है, बचाओ। लेकिन आसपास सिर्फ खेतों की सरसराहट थी। रामलाल सीधे अपने धान के खेत में पहुंच गया। वह छटपटाने लगा। औरत उसके सामने खड़ी होकर बोली, तुम लोगों ने मेरी जमीन छीनी थी,
आज मैं तुम्हारी आत्मा ले जाऊंगी। रामलाल ने जोर से भगवान का नाम लिया माइनस जय हनुमान जी महाराज। तभी अचानक बिजली कड़की और तेज रोशनी फैली। औरत चीखते हुए धुंध में विलीन हो गई। रामलाल बेसुध होकर खेत में गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने उसे अचेत अवस्था में पाया। रामलाल की आंखों में अब भी डर था। वो कांपते हुए बार बार कह रहा था, वो मेरी जमीन ले जाएगी। गांव वालों ने उसे संभाला, लेकिन उस रात का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका।